हेडिंग क्या है? झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनी प्रतिबिंब की भैया तुम दोनों मोहब्बत में खो गए हो एक दूसरे के। हारमोन नहीं, तुम यहाँ बता रहे हैं और वो दोनों अपने में खोया है। कैसे करेगा यार? तुम लोग को पता होना चाहिए चंदन सर सब पे नजर रखता है। हाँ यहाँ छोड़ी कुंज सभी रख चाहिए। हाँ देखो वहां भी देखो, उसका कंधा सर रख के सुत रहा है। अपना कंधा रख के टेंशन मत लो, अभी नहीं होगा तुमको भी मिलेगा। अरे समय मिलेगा तो आराम से घर में जाकर तकिया सुतना। क्या सोच रहा तू? हाँ वही ना, नहीं क्लियर कर देना जरूरी होता है। गजब। लेकिन आजकल देख रहे हैं हम लोग में क्या होता है, दोस्त रहते थे लेकिन जरा सा जाए लाजने लग जाए लड़का लड़का से। और आजकल ऐसे एकदम ऐसे पकड़ के बैठा है एक तो। क्या हो गया है? दुनिया बदल रहा है, पलटने वाला ना। नहीं डायनासोर जाग गया ना तो उसी तरह हमको लगता है आदमी का भी अमानत आ रहा है। दुश्मनी खत्म हो रहा, प्यार बढ़ रहा है क्या? भगवान करे और बढ़े। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हद से गुजर जाना है। चलो यहाँ देखो, उतना ना गुजर पड़ेगा, बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनी प्रतिबिंब की संख्या। जैसे आप देखे होंगे समतल दर्पण होगा, कौन दर्पण? अगर एक दर्पण होगा आप उसके सामने खड़े रहिएगा, आपका एक ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन आप क्या करो, दो समतल दर्पण इस तरह कुछ कोण पर रख दो, कुछ कोण पर, और उसके बीच में कोई वस्तु रख दो या आप खड़े हो जाओ, तो देखिएगा आपका बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा। नहीं विश्वास तो सैलून में देखिएगा। सैलून में क्या करता, सब दीवार में देता शीशा लगा के। आप जब बैठिएगा देखिएगा, आप देख रहे हैं, आपके पीछे आप दिख रहे हैं, आपके पीछे आप दिख रहे हैं, इस तरह बहुत सारा बनता है। गौर किए हो? बोलो ना। तो भाई कितना बनता है, संख्या कितना होगा वो निकालना है। अनगिनत नहीं है, संख्या होता है, उसका फॉर्मूला वैज्ञानिक लोग निकाल दिया है। हम लोग को गिनना नहीं है बैठ के, हम लोग को फॉर्मूला पता करना, डायरेक्ट निकल जाएगा। वो लोग देखा इतना डिग्री भी इतना बना, फिर इतना डिग्री भी इतना बना, गिना पहले, उसके उस हिसाब से वो लोग कॉन्सेप्ट बना दिए एक फॉर्मूला। ठीक है यार, वो लोग तो बहुत मेहनत किया है। ठीक, वो लोग कैसे पता चला प्रकाश ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा प्रतिबिंब? तो मेहनत किया है, आप भी कीजिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाएंगे ना। हम लोग घर में कुछ भी काम करते हैं, मतलब फालतू चीज की कोबिया कामा फली पे रखा है। हाँ फालतू चीज का वैज्ञानिक बन जाए में जुटो की। तुम फालतू खाली दूसरा चीज करता होगा, क्या करता है हमको ना पता है क्या? क्या करते हैं? हाँ फालतू कुछ काम करता है, कुछ नहीं। कोई बच्चा पिनकाता होगा, किसी का झगड़ा करता होगा, कुछ करता होगा। झगड़ा नहीं करता है। एक तो हमारे गांव में लड़का था, भाई लगता हमारा तुझे, वो इतना बदमाश था, अब यो तो उसी तरह करता है, जबकि हमसे भी 2-3 साल बड़ा है। कोई बच्चा जैसे आ रहा है ना, जाएगा फिट पैंट खोल दे। उसका दिमाग अभी वही है। उसका कोई जा रहा, वो इतना फालतू बेगारी है। कोई जा रहा मान लो बच्चा, उसको बुलाएगा, उसका धीरे धीरे बात करेगा, फिर जाकर फिर खींच देगा। उसको क्या मजा आता है उसमें। एक तो जो है भाभी लगेगी उसको, उसका बच्चा का खोल दिया पैंट, भाभी गरियाना शुरू की, ये हंस रहा, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो चलिए, झुके हुए दो समतल दर्पणों द्वारा बनी प्रतिबिंब की संख्या। तो सुनना ध्यान से, दो समतल दर्पण है, मान लो कुछ कोण पर झुका हुआ है, कुछ कोण पर, तो उसमें कितना प्रतिबिंब की संख्या बनेगा वो निकालने के लिए सुनो बताते हैं क्या करना है। जैसे मान लो कोई दो दर्पण है, उसके बीच कोण कुछ होगा, मान लो थीटा, कितना? आप सबसे पहला काम क्या करो, 360 डिग्री बाय थीटा करो। 360 डिग्री बाय, तो जब करोगे तो आपको कोई संख्या मिलेगा, बोलो ना। अगर सम संख्या मिले, कौन मिले? सम संख्या हो
ठीक है, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो। तो याद रखिए अगर सम संख्या मिले तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 360 बटे थीटा जो किए थे, जितना भी आया उसमें क्या कर देना, 1 घटा देना। क्या कर देना, तो आपका प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा। बोलो क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ विषम आ जाए, क्या आ जाए, इमेजिन करो सम नहीं, क्या आ जाए, विषम आ जाए, तब यहाँ कंडीशन देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, देखना वस्तु कहाँ रखा है। अगर विषम आ जाए तो क्या देखना, वस्तु दोनों दर्पण के ठीक बीच में रखा है। ठीक, अगर बीच में रखा, ठीक बीच में, ठीक बीच में मान लो अगर इसके भी 60 डिग्री है तो यहां से मिलाने के बाद इधरों 30 होना चाहिए, इधरों 30 होना, मतलब ऐसा कंडीशन। क्लियर है, मतलब ठीक बीच में अगर रखा है तब प्रतिबिंब की संख्या इतना ही होगा, तब प्रतिबिंब की संख्या 360/θ-1। क्लियर है। लेकिन अगर बीच में नहीं रखा, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर रखा है, क्लियर है, तब याद रखना तब प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी आपकी इतना। क्लियर है, 360/θ, यानी जो विषम संख्या आया वही होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो भाई सबसे पहले चेक करना सम है या, और दूसरा नंबर देखना है कि भाई वस्तु कहाँ रखा है, कब, जब विषम रहे, और जब सम रहे तो कुछ नहीं सोचना है। क्लियर है, जब सम रहे तो जितना भी आया उसमें मान कर देना माइनस। क्लियर है। तो देखो केस 1, केस यदि क्या 360 डिग्री बाय थीटा बराबर क्या, सम संख्या, कौन संख्या, तब याद रखिए प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1। बोलो क्लियर है। चलिए केस 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, यदि 360 डिग्री बाय थीटा बराबर कौन संख्या, विषम संख्या, कौन संख्या, कौन संख्या। तो याद रखिएगा वहां 2 कंडीशन होता है। कितना, पहला यदि वस्तु दोनों दर्पण के ठीक बीच में स्थित हो, दोनों दर्पण के ठीक, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की संख्या क्या करो, 360/θ-1 कर दो। क्लियर है। लेकिन यदि वस्तु दोनों दर्पण के ठीक बीच में स्थित, ठीक बीच में स्थित यानी इधर उधर हो कहीं, क्लियर है, तब याद रखना प्रतिबिंब की संख्या 360/θ। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, कंफर्म। ठीक, तो चलिए एक टोस्टन बनाते हैं। देखें, बोलना यार। तो सुनना, 2 समतल दर्पण 50 डिग्री कोण पर आनत है। आनत मतलब रखा हुआ है। क्लियर है, यानी 2 समतल दर्पण कितना डिग्री कोण पर रखा है, 50 डिग्री। यदि दोनों दर्पणों के मध्य बिंब रखा जाए, बिंब मतलब वस्तु, ठीक, बिंब मतलब दोनों दर्पणों के बीच में क्या रखा गया है, बिंब, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या है। किसकी संख्या, सबसे पहले क्या करना है, 360/θ लगाना है। तो 360/θ कितना, 50 डिग्री, इसको कटाओगे 7.2 आएगा। कितना आएगा, जो भी संख्या है उसको पूर्णांक में बदलना। किसमें, तो 7.2 लगभग 7 के बराबर हुआ। क्लियर है, 7.2 है तो इमेजिन करो 7.8 आ जाता तो तब इसको 8 मान लेते। दिमाग में सेट हो रहा है मेरा बात सेट हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो बोलो जी यहाँ कितना है, 7 बताओ सम है या विषम है, विषम है। अब सोचो वस्तु कहाँ रखा, ठीक बीच में रखा या कहीं इधर उधर रखा है। बोलो मध्य रखा गया, कहीं बोला थोड़ा इधर या उधर। अगर इधर उधर रहता तो वस्तु बोल देता कि वस्तु जो है या बिंब जो है पहले दर्पण के पास रखा है या दूसरे दर्पण के पास रखा है, ऐसे बोलता। क्लियर, यहाँ बोला है, नहीं बोला है, यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ बोला। और जब नहीं बोला है तो सोच लो, कुछ नहीं सोचना, 360/θ- क्योंकि बीच में है, जब नहीं बोला तो बीच में मान लो। तो बोलो इसका वैल्यू कितना आया, माइनस, तो कितना, ऑप्शन गलत नहीं है, गलती से यहाँ पर आ गया है। हाँ सर, कहाँ बीच रखा है, मध्य रखा। मध्य मतलब दोनों के बीच में कहीं रह सकता है, मध्य मतलब कहीं भी। लेकिन कुछ नहीं बोला तो एकदम सोचो बीच में, जब कुछ नहीं बोला हो तो बोलना यार, समझ में आया।
ठीक है, तो यहाँ 6 रहा था, कह रहा था मतलब थोड़ा गलती हो गया था, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हाँ सर। समझ में आ रहा है? कंफर्म बना कि नहीं बना यार? बोलना यार, कंफर्म। तो लीजिए, ये वाली आप लोग के लिए मुंह जबानी बनेगा। कृपया करके कोई आंसर ना बोले, आराम से बनाए, सोचे, बन गया सर। सोचिए सोचिए। बन गया सर। सोच लिया? हाँ सर। ए के साथ कौन कौन है? बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। इसका सही आंसर सी है। कैसे? अगर समझना चाहते हो कितना डिग्री पर रखा है? एक विद्युत बल को कितना 60 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच रखा गया। तो सबसे पहले 360 बाय थीटा जैसे करोगे तो 360 बाय थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व यानी सम संख्या। और सम संख्या कहीं सोचो ही नहीं कहाँ रखा है, आपको सीधा प्रतिबिंब की संख्या 360 बाय थीटा माइनस 1 बोले थे, तो 360 बाय थीटा की वैल्यू 6 माइनस 1 यानी कितना? आंसर। देखा कितना खतरनाक? हाँ सर। देख लिए? ठीक। और जानते हो, ये हम पहली बार पढ़ा है, जितना साल से हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक को हम पहली बार पढ़ा है। हम हर साल कुछ ज्यादा पढ़ाते हैं। क्लियर है?